हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे होता है, डाइपोल मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं और अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कैसे निकालते हैं, जैसे एक्सिस पे, परपेंडिकुलर पे, सेक्टर पे। तो ये सब चर्चा आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की सीरीज़ का पार्ट 4 लेक्चर है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट की, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहले तो ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने शायद 10th या 9th में पढ़ा होगा, इसके पहले भी, लेकिन नहीं पढ़ा तो आज समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ने एक माइनस क्यू चार्ज लिया है और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज लिया है और ये इसकी एक्सिस है, ये सेंटर है मान लिया। तो यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस एल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस एल है। मैंने इसको अलग अलग क्यों माना ये अभी बताता हूँ मैं। देखिए, तो ये जो हम लोग को बना है यही एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। डेफिनेशन से आपको और अच्छे समझ में आएगा। डेफिनेशन क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a small distance। इसका मतलब क्या है? दो चार्ज, दो इक्वल बराबर के और अलग अलग साइन के चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, मतलब छोटी सी डिस्टेंस से दोनों लोग सेपरेट हुए, उसी को डाइपोल बोलते हैं। जैसे ये हम लोग का एक डाइपोल है। देखिए, जैसे आपको कहीं भी बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के द्वारा मतलब बताइए यहाँ पे कितनी होगी, तो पहले आप डाइपोल बना दे, माइनस क्यू प्लस क्यू साइन चेंज होंगे दोनों के, तभी डाइपोल बनेगा। और उसके एक सेंटर माने, उसके सेंटर से एक इधर एल डिस्टेंस ले ले, एक इधर एल डिस्टेंस ले ले। तो ये आपको अभी बेनिफिट मिलेगा आपको ये एल एल करने का आगे। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक और टर्म है, वो इम्पोर्टेंट है। ये तो हम लोग ने समझा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। एक टर्म है जो कि यूज होता है, डाइपोल मोमेंट। तो चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। डाइपोल को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, इक्वल टू चार्ज, जो चार्ज है, इनटू डिस्टेंस। ये होता है डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला, चार्ज इनटू डिस्टेंस। और इसके अगर डायरेक्शन पूछ ली जाए कि डायरेक्शन कैसी होगी, तो डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होगी, निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव सॉरी, पॉजिटिव की डायरेक्शन पे होगी। ओके, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब थोड़े टॉपिक्स हैं, डेरिवेशंस हैं, जो कि मतलब बोर्ड्स में पूछी जाती हैं बहुत, तो उसको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। पहली डेरिवेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, मतलब डाइपोल में वो भी एक्सिस में। चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक को मैं इस वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। और डाइपोल में भी किस पे? क्योंकि अभी हम लोग डाइपोल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कैसे फाइंड करते हैं ये भी देखेंगे। इसमें तो हम लोग एक्सिस में देखेंगे, एक्सिस ऑफ डाइपोल में देखेंगे, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस एक्स मान ले, आर मान ले, जो भी मान ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, वो भी कौन से? ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग एक डाइपोल बना ले, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये इसकी एक्सिस। जैसे हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये सेंटर मान लिया, ये एल है, ये एल है, यहाँ से लेकर
इस यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो समझिए ना, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, इसलिए हम लोग ने ऐसा किया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब दो चार्जर से दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, एक प्लस क्यू चार्ज की प्रोड्यूस होगी और एक माइनस क्यू। इसको हम लोग मान लेते हैं 1, इसको 2 मान लेते हैं। तो जो 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, इस डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है, मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, और निगेटिव चार्ज की फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में। इसको लिख लेते हैं E2 E1, ऐसे आपको क्लियर रहेगा। नेगेटिव चार्ज की फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो ये समझिए। अब इसमें क्या है, इसमें भी एक वो है कि E2 जो होगा वो ग्रेटर देन E1 होगा, ये एक अजप्शन माना है हम लोगों ने। तो अब आ जाते हैं डेरिवेशन पे। ई नेट फाइंड करना हम लोगों को यहाँ पे, क्योंकि दो लग रही है तो ई नेट फाइंड करेंगे। E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 करेंगे, क्योंकि E2 बड़ा है हम लोग ने माना है, तो E2 माइनस E1 करेंगे। तो लिख लेते हैं ई नेट इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं मैंने पिछले लेक्चर में बताया, जैसे आपने नहीं पता है तो आप देख लीजिए, के क्यू। तो ई नेट कैसे लिखेंगे हम लोग, ई नेट क्या होगा, ये हम लोग E2 की भी लिख रहे हैं, तो E2 क्या होगा, E2 यहाँ पे है तो ये क्या होगा, x माइनस एल ही तो होगा, क्योंकि हम लोग को इतना चाहिए ना, ये प्लस 2 से इतने ही डिस्टेंस से दूर है, तो ये क्या होगी, x माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर होता है, इसलिए हम लोग ने इसका भी होल स्क्वायर लगा है। तो अब दूसरा देख लेते हैं, के क्यू बाय, अब यहाँ पे x प्लस एल होगी, आप देख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग को चाहिए एक ये एल है और एक ये डिस्टेंस एल है, तो x प्लस एल स्क्वायर होगी। तो अब बस आपको यहीं तक समझना है, तो उसके बाद तो सिंपल मैथ कैलकुलेशंस है, आपको बस यहीं तक समझना था। तो उसके बाद हम लोग कॉमन ले लेते हैं और अंदर एलसीएम भी ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा। यही आएगा। तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, के क्यू तो कॉमन ही है, अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2XL, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और वो माइनस का 2XL होगा जो कि प्लस का हो जाएगा, प्लस 2XL। नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब अंदर क्या क्या कट रहा है, अंदर क्या क्या कट रहा है, अंदर ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। तो लिख लेते हैं अब के क्यू 2XL, के क्यू 2XL, और नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग को डाइपोल का फॉर्मूला बनाना है, तो डाइपोल का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, ये दिख रहा है ना आपको, इधर कर देता हूँ, यहाँ पे डाइपोल का फॉर्मूला बनाया। तो डाइपोल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाइपोल का फॉर्मूला पढ़ा था चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे चार्ज हम लोगों को दिख रहा है ये क्यू, और डिस्टेंस भी तो दिख रहा है, ये देखिए ये 2 और ये एल, यही तो मैंने बताया था कि हाफ में लेते हैं डिस्टेंस, इसीलिए ये प्रॉफिट है। तो के क्यू 2L, ये हम लोग का बन गया क्या, डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। अब क्या बचा है यहाँ पे x बचा है, पूरा नोट कर देते हैं, बाकी सब वैसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हो गया, बस ख़त्म ही हो गया। अब ई नेट को सीधा डाइपोल लिखकर 2 के पी एक्स इसको मैंने रख दिया है इसका फॉर्मूला, और एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यही है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल बेसिकली। सॉरी, ये थोड़ा ब्रैकेट उल्टा बन गया, मतलब सही नहीं बना, यही है बेसिकली। तो हम लोग, मतलब ये तो है ही, हम लोग जनरली क्या देखते हैं, जनरली हम लोग ये देखते हैं, जनरली हम लोग ये देखते हैं कि ये जो x होता है, ये जो x है, ये बहुत 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 छोटा होता है l से। जो ये x है, ये जो डिस्टेंस है, ये सॉरी दिख नहीं रहा है,
ये जो डिस्टेंस है ये एल से बहुत छोटी होती है, मतलब बहुत बड़ी होती है एल एक्स से। सॉरी मैंने गलत बना दी, बना सही रहा था, बोल गलत रहा था। एक्स से बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आप यहीं पे देख सकते हैं कि एल इतना ही है, एक्स इतना है, तो एक्स से बहुत बड़ी होती है। तो हम लोग एल को मतलब एकदम नेगलेक्ट ही कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं एकदम। तो लिख लेते हैं उसके बाद। अब ई नेट क्या बनेगा नया, 2 k p/x क्यूब। एक्स क्यूब कैसे है पता है ना, जब यहाँ पे हम लोग एक्स एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर बनेगी, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, और ऊपर से एक एक्स कट जाएगा तो एक्स क्यूब बचेगा। तो आप, मैं कहूँगा कि आप ये फॉर्मूला ना रटे, ये रटे, ये इंपॉर्टेंट है। ये मतलब आपको 90% केसेस में मिलेगा कि एक्स जो होगा वो बहुत बड़ा होगा एल से। तो इसकी डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोल्ड में बहुत पूछी जाती है, इस बार भी शायद, इस बार तो पेपर ही नहीं हुआ था, वरना को हो सकता है पूछी जाती, लेकिन ये पूछी बहुत जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका अच्छे से करें प्रैक्टिस। अगर यही बोले कि इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, दिख ही नहीं रहा आपको, ये लीजिए। इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कुछ नहीं, ई नेट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में डाइपोल भी होगा, जिस डायरेक्शन में ई नेट होगा उसी डायरेक्शन में डाइपोल भी होगा। कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करके आप ऐसे कर दीजिए, ई नेट के ई के ऊपर वेक्टर, पी के ऊपर वेक्टर, बस आपका काम हो गया, ये इन वेक्टर फॉर्म हो गया। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा। इस डेरिवेशन को एकदम अच्छे से रट लीजिए। अब चलिए चलते हैं दूसरी डेरिवेशन के ऊपर, जो कि होगी ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं। तो पहले हम लोग डाइपोल बना लेते हैं एक अच्छा सा, -q, ये +q। डाइपोल बनाना तो अब आप सीख ही गए होंगे कैसे बनता है। ये ऐसे रहेगा, ये सेंटर मान लिया, ये एल, ये एल। अब इसी के ऊपर आप, जैसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, ये स्ट्रेट लाइन खिंच जाए, ये होगा ना, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, जो कि r सेंटीमीटर की जिसकी साइड होगी। ओके, अब इसमें हम लोग को क्या देखना है, इसमें हम लोग को देखना है कि -q की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी। -q की, जैसे इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान ले, तो 1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे बनेगी, इसको मैं E1 के नाम से देता हूँ, E1। और जो 2 की बनेगी उसको, वो ऐसे बनेगी, E2, देख लीजिए। तो इसको मैंने E2 नाम दे दिया। अब इनके बीच में ऐसे 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 करके थीटा थीटा बन रहा है, दोनों के बीच में से इक्वल एंगल बनेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। अब देखिए, जो E1 होगा वो क्या होगा, E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ये होगी KQ/x² प्लस L²। x²L² कैसे हुई बताते हैं। ये x यहाँ से आया है, ये x डिस्टेंस दूर पे हम लोग को फील्ड निकालनी है ना ड्यू टू डाइपोल, तो x ये है, तो कैसे आएगा, x² प्लस L², हाइपोटेनस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ऐसे आया ये। अब E2 भी ऐसे ही निकाल लेते हैं, E2 भी क्या आएगा, KQ/x² प्लस L², बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। तो ये निकल गए हम लोगों की। अब देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। तो R² जो होगा, ये जो होगा वो x² प्लस L² के बराबर ही तो होगा, हाइपोटेनस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये जो बना है इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, तो आपको अच्छे से दिखेगा। मैंने यही तो कुछ बनाया है ऊपर, ये थीटा है, ये थीटा है, ये कौन सी है, ये E1 है, ये E2 है।
अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऐसा जाएगा E1 साइन थीटा, एक ऐसा जाएगा E2 साइन थीटा। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी, तो इसलिए कट भी जाएंगे, ये दोनों आपस में मिरर इमेज बना रहे हैं तो ये लोग कट भी जाएंगे। और इसका दूसरा कंपोनेंट किस साइड होगा, इस साइड होगा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। जब कट जा रहे हैं तो मैं ई बोल रहा हूँ इन सबको, ई कॉस थीटा। तो इसके टोटल ई नेट टोटल कॉम कितने बनेंगे, तो 2 ई कॉस थीटा ही तो बनेगा, क्योंकि दो कॉस थीटा है, ये तो साइन थीटा तो कट ही जा रहे हैं। तो वैल्यू रख देते हैं, तो ई की वैल्यू हम लोग को क्या पता चली थी, 2KQ बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये पता चली थी। और कॉस थीटा इक्वल टू एल बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होगा। कॉस थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये आपने पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा हम लोगों का, बेस है हम लोगों का एल, और हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होगा। तो उसके बाद हम लोगों का सॉल्व कर लीजिए, बस इतना ही था कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा KQ2L, मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, ये हम लोगों को क्योंकि डाइपोल बन रहा है, हम लोग को डाइपोल बनाना है, पिछली बार भी बताया था मैंने, एल स्क्वायर, और ये बनेगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बना। अब यही आपका मतलब मेन कॉन्सेप्ट के हिसाब से फॉर्मूला हो गया है। इसी को आप ऐसे जैसे डाइपोल रख दे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, KP/x² प्लस एल स्क्वायर 3/2 पावर में। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात। अब जनरली हम लोग ये देखते हैं, कि ये जो x होता है वो बहुत बड़ा होता है l से, ये जो x है वो l से बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो क्या, तो हम लोग l को जो है वो जीरो ही मान लेते हैं, l को जीरो ही मान लेते हैं, मतलब नेगलेक्ट कर लेते हैं, जैसे पिछली बार किया था। तो जब नेगलेक्ट कर लेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का, हम लोग की नया फॉर्मूला बन जाएगा ई नेट इक्वल टू KP/x³, ये हो गया ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पिछली बार हम लोगों का क्या फॉर्मूला आ रहा था, पिछली बार हम लोगों का आ रहा था ई नेट परपेंडिकुलर वाला लगा दे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये ई एक्सिस, तो पिछली बार हम लोग का आ रहा है 2KP/x³, इस बार क्या आ रहा है KP/x³। अब अगर मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू -KP/x³, यहाँ पर माइनस लग जाएगा क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसलिए ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट है। पिछली बार क्या था, ये मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब आपस में 180 का बना रहा था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब अगर देखें एक्सियल मतलब एक्सिस में, और इक्वेटोरियल मतलब एक वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर रिलेशन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, रिलेशन ये बनेगा, ई एक्सियल, एक्सिस वाला एक्सिस है ये लिख देते हैं, इक्वल टू 2 इक्विटोरियल, इक्विटोरियल भी बोलते हैं परपेंडिकुलर वाले को, तो ये रिलेशन बन जाएगा इन दोनों के बीच में। तो आपको सामने आ गया होगा, अगर ये तभी करेगा अगर वो सेम डिस्टेंस में हो, तो एट सेम डिस्टेंस। तो चलिए यही दो डेरिवेशन थी हम लोग के मतलब कोर्स में। अब इसके बाद हम लोग टॉर्क के बारे में बात कर लेते हैं, टॉर्क से भी आते हैं क्वेश्चन, उसकी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में बात कर। टॉर्क को पढ़ने से पहले हम लोग इस लाइन को पढ़ते हैं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मतलब अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स होगी वो जीरो होगी, मतलब कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगी, आपस में कट जाएगी दोनों की दोनों फोर्सेस। तो चलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने बता दिया। चलिए अब चलते हैं टॉर्क पे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। इसको ऐसे
उल्टे जैसे मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं टाउ। तो इसकी डेरिवेशन मतलब आती है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं। डेरिवेशन कैसे देखेंगे करेंगे, डेरिवेशन कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। डेरिवेशन इसकी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। तो डेरिवेशन करने से पहले हम लोग को पहले एक डायग्राम बना देते हैं। फिजिक्स में अगर डायग्राम ना हो तो डेरिवेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। इसमें ऐसे हम लोग डाइपोल रखेंगे, एक ऐसे डाइपोल रखेंगे, एक यहाँ पे माइनस क्यों रखा है हम लोग ने, यहाँ पे प्लस क्यों रखा है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 2L मान लेंगे। पहले हम लोग L मानते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली 2L मानेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो होगा ये थीटा ही एंगल तो होगा, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर इस साइड को पता लगा तो ये क्या बनेगी, ये 2L साइन थीटा ही तो बनेगी। करके देखिए एक बार, 2L साइन थीटा ही बनेगी। ये हो गया। अब देखिए, अब टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग ने क्या देखा था, टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। अब देखिए यहाँ पे एक फोर्स लगेगी F, यहाँ पे एक फोर्स लगेगी F, तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन कौन सी होगी, यही तो होगी इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन। तो अब पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे किस फॉर्मूले से डिनोट होती है, तो QE फॉर्मूले से डिनोट होती है। टॉर्क लिख रहे हैं, QE से डिनोट होती है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग पहले ही निकाल चुके, 2L साइन थीटा, तो ये रख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग को डाइपोल का फॉर्मूला बनाते हैं। डाइपोल का फॉर्मूला हम लोग को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, Q दिख गया, 2L दिख रहा है, मतलब डाइपोल दिख गया, Q 2L E क्या बचा, और साइन थीटा ये बचा। अब टाओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको डायरेक्ट, PE इक्वल टू साइन थीटा। ये होता है मेन टाओ का फॉर्मूला, मतलब टॉर्क का फॉर्मूला, डाइपोल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा, ये होता है। अगर आपसे कोई बोले कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, जिस तरफ टाओ की डायरेक्शन होगी उसी तरफ डाइपोल की और उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऐसे आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि ये जो टॉर्क होगा ये मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। तो इसको देख लेते हैं, फॉर्मूला ही से हम लोग को पता चल जाएगा। फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है, पी ई साइन थीटा। अब टॉर्क को मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा मैक्सिमम 90 डिग्री में होता है और 270 डिग्री में होता है। किस में होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री की। साइन थीटा 90 डिग्री में 1 होता है और 270 डिग्री में 1 होता है। तो जब 1 ही होगा तभी तो मतलब मैक्सिमम होगी। तो फॉर थीटा 90 डिग्री एंड 270 डिग्री टॉर्क इज मैक्सिमम। और टॉर्क मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो ये मिनिमम होगा, इसको भी फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं, पी साइन थीटा। तो साइन थीटा 0 पे ही तो ये मिनिमम होगा, तो थीटा इक्वल टू 0 पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है और एक 180 में साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं, एक जो 0 पे जब होगा तो ये स्टेबल होगा, और ये जब 180 में होगा तो ये अनस्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब देखते हैं, स्टेबल का मतलब अगर हम लोग मतलब उसको खींचेंगे, अगर हम लोग इसको मतलब अगर हम लोग इसको खींचेंगे, इसको डाइपोल को अगर हम लोग मतलब शिफ्ट करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। पर अनस्टेबल में ऐसा नहीं होगा। क्या, अगर हम लोग
डाइपोल को शिफ्ट करे या डिस्टर्ब करे तो ये वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में चला जाएगा। पर अनस्टेबल में ऐसा नहीं होगा, अनस्टेबल में नहीं जाएगा। इसमें इंग्लिश में लिख लेते हैं, डू नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो बस टॉर्क में आपको इतना ही पढ़ना था। इसकी डेरिवेशन आती है तो डेरिवेशन आपको डायग्राम के साथ पूरी अच्छे से बतानी पड़ेगी। और यही से पूछता है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बस यहाँ पे हमारा एक चैप्टर ख़त्म होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इसके पूरे 4 लेक्चर बने हैं। तो आपको अगर लेक्चर्स देखने हैं पिछले वाले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे मतलब वीडियोस चाहिए, मैं अगला गॉस थ्योरम बनाऊँगा, तो आपको अगर उसकी अपडेट चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।